वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 141 का सॉल्यूशन दूंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। यदि आपने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज 139 एंड 140 नहीं देखा है तो पहले आप उस दोनों एक्सरसाइज को देख लो ताकि समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है द बुक्स व्हिच आर ऑन दैट टेबल आर गुड। इस पूरे सेंटेंस में आप एक चीज समझ लो, जैसे कि यहां से यहां तक, ठीक है, द बुक्स व्हिच आर ऑन दैट टेबल, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद आर यहाँ पर वर्ब है और गुड क्या है, अदर वर्ड है, अर्थात यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो पहले आप सब्जेक्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि यदि आपने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि क्लाउज अर्थात उपवाक सेंटेंस का ही एक भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, परंतु यह कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है जो कि एक सेंटेंस या फिर वाक्य देता है। तो यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है तो पहले आप सब्जेक्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अब इस सब्जेक्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप जान लो। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है व्हिच आर ऑन दैट टेबल, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। और यहाँ पर जो व्हिच है इस रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो व्हिच प्रयोग में आया है ये जो के सेंस में आया है, अर्थात व्हिच का हिंदी मीनिंग यहाँ पर जो रहेगा। ठीक है, और एक बात, व्हिच या फिर दैट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है और सजीव के लिए हु प्रयोग में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बुक्स व्हिच आर ऑन दैट टेबल। तो पहले हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप देखो व्हिच का अर्थ अभी मैंने आपको बताया जो, तो जो पुस्तकें, ठीक है, उस टेबल पर हैं, इतना आपका सब्जेक्ट है। तो पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है, जो पुस्तकें उस टेबल पर हैं। अब देखो जो पुस्तकें उस टेबल पर हैं इसके अकॉर्डिंग हिंदी में वे आएगा। ठीक है, जो पुस्तकें उस टेबल पर हैं वे गुड अर्थात अच्छी, आर अर्थात हैं। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने वे प्रयोग किया है, इंग्लिश सेंटेंस में वे के लिए तो कुछ भी यहाँ पर प्रयोग में नहीं था। देखो इंग्लिश में जो होता है वे का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो लुप्त हो जाता है, बट हिंदी में यहाँ जो सब्जेक्ट है जो पुस्तकें उस टेबल पर हैं इसके अकॉर्डिंग वे प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर देखो पुस्तकें प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके सेंस में वे प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। यदि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर रहेगा तो वे के स्थान पर वह आ जाएगा, किंतु प्रयोग में वे और वह दोनों आएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अर्थात द बुक्स व्हिच आर ऑन दैट टेबल आर गुड, जो पुस्तकें उस टेबल पर हैं वे अच्छी हैं। अगला सेंटेंस है द बुक व्हिच इज ऑन दैट टेबल इज गुड। तो यहाँ पर आप देखो जो पुस्तक, ठीक है, उस टेबल पर है, इतना आपका सब्जेक्ट है। जो पुस्तक उस टेबल पर है। अब देखो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वह प्रयोग करेंगे, वह अच्छी है। द बुक व्हिच इज ऑन दैट टेबल इज गुड, जो पुस्तक उस टेबल पर है वह अच्छी है। अगला सेंटेंस है द डॉग्स व्हिच बार्क डोंट बाइट। अब यहाँ पर देखो व्हिच का हिंदी मीनिंग क्या आएगा, जो, और यहाँ पर डॉग्स, डॉग्स अर्थात कुत्ते, जो कुत्ते, ठीक है, बार्क अर्थात भौंकते हैं। ठीक है, जो
कुत्ते भौंकते हैं वे, अब क्या है, डोंट बाइट, नहीं काटते हैं। द डॉग्स व्हिच बार्क डोंट बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वे नहीं काटते हैं। द डॉग व्हिच बार्क्स डजंट बाइट, जो कुत्ता भौंकता है वह नहीं काटता है। द डॉग व्हिच बार्क्स डजंट बाइट, जो कुत्ता भौंकता है वह नहीं काटता है। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, ये जो दोज यहाँ पर प्रयोग में आया है, इस दोज का यहाँ पर कोई विशेष अर्थ नहीं है, सिर्फ ये प्लूरल अर्थात बहुवचन के सेंस में प्रयोग में आया है। ठीक है, अर्थात दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। ठीक है, जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस, यहाँ पर भी देखो ये जो वन प्रयोग में आया है ये सिंगुलर अर्थात एक वचन के सेंस में प्रयोग में आया है और इस वन का यहाँ पर कोई विशेष अर्थ नहीं है। अर्थात वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। ठीक है, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। द बॉयज हु आर देयर आर माई ब्रदर्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज हु आर देयर, अर्थात जो लड़के वहां हैं, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो लड़के वहां हैं वे आर माई ब्रदर्स, मेरे भाई हैं। द बॉयज हु आर देयर आर माई ब्रदर्स, जो लड़के वहां हैं वे मेरे भाई हैं। द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रदर, जो लड़का वहां है वह मेरा भाई है। ठीक है, जो लड़का वहां है वह मेरा भाई है। द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रदर, जो लड़का वहां है वह मेरा भाई है। द काउज हु आर ब्लैक आर माइन, जो गायें काली हैं वे
मेरी हैं। देखो ये जो माइन है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसके बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त में नहीं आता है, ठीक है। द काउज हु आर ब्लैक आर माइन, जो गाय काली हैं वे मेरी हैं। द काउ हु इज ब्लैक इज माइन, जो गाय काली है वह मेरी है। द चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग आर माई सन्स, देखो जो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, वे मेरे बेटे हैं। जो बच्चे खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। द चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग आर माई सन्स, जो बच्चे खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग इज माई सन, जो बच्चा खेल रहा है वह मेरा बेटा है। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग इज माई सन, जो बच्चा खेल रहा है वह मेरा बेटा है। द हॉर्सेज हु आर रनिंग आर माइन, देखो जो घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, वे मेरे हैं। जो घोड़े दौड़ रहे हैं वे मेरे हैं। द हॉर्सेज हु आर रनिंग आर माइन, जो घोड़े दौड़ रहे हैं वे मेरे हैं। द हॉर्स हु इज रनिंग इज माइन, जो घोड़ा दौड़ रहा है वह मेरा है। द हॉर्स हु इज रनिंग इज माइन, जो घोड़ा दौड़ रहा है वह मेरा है।